हेलो एवरीवन। सो एट्थ क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और न्यू क्लास के साथ। स्टूडेंट्स, एज यू नो प्रीवियस क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम को। सो लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कैंडल्स के जोन कौन कौन से होते हैं और कौन सा जोन हमें कम हीट देता है और कौन सा ज़्यादा देता है। सो ये सब हम लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देखें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्यूल क्या होते हैं एंड साथ के साथ डिस्कस करेंगे कि फ्यूल एफिशिएंसी है क्या। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी। सो स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए फ्यूल की तो फ्यूल आप सभी को पता है, आप घर पे भी यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर भी आपने देखा होगा फ्यूल। घर पे आप लकड़ियाँ वगैरह जलाते हैं, गैस वगैरह जलाते हैं, वो सब भी फ्यूल से चलता है। लाइक आपकी बाइक फ्यूल से चलती है, पेट्रोल से, आपकी गाड़ी फ्यूल से चलती है। सो हमें सभी को पता है कि फ्यूल होता क्या है। अगर थ्योरेटिकल बात करें, फ्यूल Fuel are substances that give us heat which we use for domestic or industrial purpose। कि फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमें हीट देता है और जिसको हम घर पे भी यूज करते हैं और अपनी इंडस्ट्री के अंदर भी यूज करते हैं। सो एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए सच एज वुड, आपको पता है लकड़ी भी एक फ्यूल होती है, आपके घर पे आग जलाने के काम आती है, चूल्हे वगैरह को यूज करते हैं तो उसके अंदर वुड यूज होती है। कैरोसिन ऑयल सभी को पता है, कैरोसिन ऑयल भी एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। पेट्रोल का भी आप सभी को पता है, आपकी गाड़ी वगैरह बाइक वगैरह के अंदर जो पेट्रोल से ही तो चलती है वो, तो ये सारी की सारी चीजें आती हैं फ्यूल के अंदर। क्लियर है? बढ़े आगे। सो बात करते हैं कि आइडियल फ्यूल कैसे होते हैं और गुड फ्यूल होते कैसे हैं। किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये जो ये फ्यूल है ये आइडियल या गुड है, हमारे लिए अच्छा है। सो अगर आपको नीचे दी हुई कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर अपना का फ्यूल है तो मीन्स वो आइडियल या गुड फ्यूल होगा। देखते हैं क्या क्या उनके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए जिससे आप कह सके कि ये गुड फ्यूल है। फर्स्ट अगर मैं बात करूं, सो फ्यूल हैज प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर का मतलब ये होता है स्टूडेंट, ना तो बहुत ही कम लो टेम्परेचर के अंदर और ना ही बहुत हाई। सो मॉडरेट टेम्परेचर के अंदर अगर उस फ्यूल को हम यूज कर पाते हैं दैट मीन वो आइडियल या अच्छा फ्यूल होता है। इट डज नॉट प्रोड्यूस अनडिजायरेबल और पोजिशियस सब्सटेंस एंड कोज पोल्यूशन। ऐसे फ्यूल जो जिनको आप जलाते हैं उनको यूज करते हैं, ना तो वो जहरीली गैसेस वगैरह छोड़े ना वो एनवायरमेंट को पोल्यूटेड करे। सो अगर ज्यादा पोल्यूशन का होता है तो उसको गुड फ्यूल नहीं समझा जाता। पोल्यूशन पे सही इफेक्ट डालता है, ज्यादा पोल्यूशन का कारण नहीं बनता और ज्यादा पॉजिटिव गैस अगर वो रिलीज नहीं करता तो उसको गुड फ्यूल माना जाता है। इट डज नॉट लीव बिहाइंड मच आस्क। अगर अच्छा फ्यूल होगा तो अपने पीछे अगर उसको जलाते हो तो वो अस्क जैसे लकड़ी वगैरह को देखे तो अगर ज्यादा वो राख ना छोड़े दैट मीन वो अच्छा फ्यूल माना जाता है। इट इज चीप। चीप का मतलब जो हमें सस्ते में मिल जाए, ज्यादा इसके ऊपर पैसे खर्च ना करने पड़े। इट इज रीडली अवेलेबल, आसानी से हमें मिल जाए। आसानी से मतलब हमारे नियर बाय वो अवेलेबल हो। अगर हम बात करें सीएनजी गैस की तो सीएनजी गैस गुड फ्यूल जरूर है, लेकिन इजीली कुछ ऐसी जगह भी है जैसे गांव वगैरह का एरिया है वहां पर सीएनजी अच्छे से अवेलेबल नहीं हो पाती। सो ऐसे फ्यूल देखने हैं हमें गुड क्वालिटी के होंगे जो हमें इजीली हमारे नियर बाय मिल जाए। नेक्स्ट, it produce a large amount of heat और have high calorific value। अगर गुड एक अच्छी क्वालिटी यही होती है गुड फ्यूल की कि वो ज्यादा मात्रा में हीट देगा और हाई कैलोरी वैल्यू के ऊपर वो हीट देगा, प्रोड्यूस करेगा। इट हैज ए मॉडरेट रेट ऑफ कंजप्शन।
मॉडरेट रेट का मतलब ये हो जाएगा कि उसको जब हम कंज्यूम करने जाते हैं तो हमें नॉर्मली ही रेट के ऊपर ही उसको कंज्यूम कर पाते हैं, ज़्यादा की हमें नीड नहीं होती, ना ही लो कंजप्शन की हमें नीड होती है। इट इज इजीली कंट्रोलेबल, कैन स्टार्टेड और स्टॉप एज नीडेड। इजीली कंट्रोलेबल, इजीली कंट्रोलेबल का मतलब यही होता है स्टूडेंट, हम उसको इजीली तो स्टार्ट कर सकते हैं और अगर हमें नीड ना हो इजीली हम उसको स्टॉप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। इट इज ईजी टू हैंडल एंड ट्रांसपोर्ट, उसको इजीली हम हैंडल करके रखते हैं और इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर हम पहुंचा सकते हैं। इट हैज लो मॉइस्चर कंटेंट, लो मॉइस्चर कंटेंट का मतलब क्या होता है, जिसको हम मॉइस्चराइजेशन कम हो जिसके अंदर, जिसको इजीली हम बर्न कर सके। बर्न तो तभी होगा वो जब उसके अंदर मॉइस्चराइजेशन कम होगा, गीला ईंधन आप यूज नहीं कर सकते स्टूडेंट। ओके, सो मॉइस्चराइजेशन लेवल कम होना चाहिए उनके अंदर। अब बात करते हैं कि फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी स्टूडेंट बात की जाए तो होती क्या है। सो मैं कहती हूँ कि फ्यूल एफिशिएंसी तभी आप देख पाओगे कि जब आपको पता होगा कि जो फ्यूल है आपके पास उसकी क्लोरोफिक वैल्यू कितनी है। क्लोरोफिक वैल्यू मीन्स जो उसको कितने पर केजी, केजे पर केजी मीन्स किलो जूल पर केजी कितना है उसकी वैल्यू। क्लोरोफिक वैल्यू तो ऐसे ही हम मेजर करते हैं। देखो, फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ ए फ्यूल डिपेंड ऑन इट्स क्लोरोफिक वैल्यू। द क्लोरोफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ हीट, कि जो क्लोरोफिक जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करके चलती है कि कोई भी जो हमारा फ्यूल है वो हीट कितना देता है। बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ द फ्यूल, जिसको कंबशन जो पर केजी जिसको हम जला सके। द यूनिट यूज टू मेजर द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज किलोजूल पर केजी। मेजर करने की यूनिट होती है हमारे पास क्लोरोफिक वैल्यू की किलोजूल पर यूनिट पर केजी, ये हो जाएगी हमारे पास किलोजूल पर केजी। पर केजी पर हमें इतने किलोजूल तो मेजर करके ही चलना है। क्लियर है। सो स्टूडेंट ये था हमारा फ्यूल क्या होता है और फ्यूल एफिशिएंसी क्या होता है। आज के लिए स्टूडेंट बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि फ्यूल के यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। सो उम्मीद है स्टूडेंट आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे इस चैप्टर के लिए। स्टूडेंट्स आप हमें कमेंट करके बताएं क्लासेस कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। और स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा उसके लिए सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।